कैप्टन और सुभाष चोपड़ा। हाँ जी, हाँ जी, लोग कह रहे हैं कि कैप्टन अगर खड़े होते हैं तो हम जिताएंगे। हाँ जी मैम। झाड़ू वाला रोज आए, झाड़ू वाला वहाँ तक आता है, आगे नहीं डेली फोन करते हैं उनको, वो मतलब कि फोन नहीं उठाते हैं। देखिए गलियों में कोई समस्या नहीं है। अरे ये समस्या नहीं है सर, पूरी उधर से मैं चल के आ रही हूँ, सारी टूटी पड़ी, 2 बार तो हम गिरते यहाँ पे सीवर की लाइन नहीं डली। किसने डलवाई थी 1976 में? हैं? और कांग्रेस ने डलवाई थी। और कहते हैं कि जी हम पूरा दिल्ली से अपना इलाका तो सुधारा, क्योंकि की सड़कें पहले इससे बेहतर होती थी। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये हाल होगा, अरे अपने इलाके की सड़कें तो ठीक कर लो पहले, दिल्ली को बाद में लंदन और पेरिस बनाओगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सत्य के। आज हम फिर से, ये गली नंबर 2 है, आप देख सकते हैं गली नंबर 2, 3, 4, 5, हम सारी गलियां आपको दिखाएंगे। इससे पहले भी मैं यहाँ का खबर कवर करके गई थी और मैंने आपको दिखाया था गलियों की हालात क्या थे, लेकिन हाँ, इससे थोड़े से बेहतर थे उस वक्त जब मैंने यहाँ की खबर की थी। आज यहाँ पर स्वाति मालीवाल आई हैं, वो इन गलियों का मुआयना कर रही हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं जान रही हैं। और हालांकि एक बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की जो विधायक है, जो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनको आना चाहिए यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानने। लेकिन जैसे ही हमने पहले यहाँ की न्यूज़ कवर की थी, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद ही यहाँ पे खुदाई शुरू हो गई थी। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं चलो खबर का इतना असर तो हुआ कि लोगों की समस्याएं दूर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ खुदाई हुई और छोड़कर चली गई, फिर 8 दिन बाद ऐसा ही होता है, खुदाई होती है और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और आप स्थिति देख सकते हैं, इन गलियों की स्थिति देख सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं खुद यहाँ पर गिर गई और मेरे स्लीपर तक टूट गए। मतलब यहाँ कोई ई रिक्शा नहीं आ सकती, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो इमरजेंसी में नहीं जा सकते। यहाँ बाइकें, साइकिल या बच्चे चाहें साइकिल चलाना या वो नहीं कर सकते। ये तो खैर अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ स्वाति मालीवाल आई हैं, वो क्या कहती हैं और यहाँ के लोगों की समस्या सुनती हैं, वो क्या करती हैं यहाँ के लोगों के लिए, ये देखना है। अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि ये जो गलियाँ हैं जो इस कदर इतनी खराब हैं, इसके लिए लोग क्या कहते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं हम। सर, आप ही की गलियाँ हैं ना ये? आपकी गली बन गई है तो ये आपका रोड नहीं है सर, इधर से नहीं हो सकते? अच्छा, ये बन जाएगा। देखिए गलियों में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये समस्या नहीं है सर? अभी गली में सीवर का काम चल रहा है और ग्रेव 4 के कारण काम रुका है। जैसे ग्रेव 4 हटेगा, यहाँ पे सीवर का लाइन डल जाएगी। ये सेंट्रल 3 महीने पहले मैं कवर करके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे गैस पाइपलाइन डलवाई, जिन्होंने खोदा हुआ है। जल्दी जैसे ग्रेव 4 हटेगा, सीवर का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सर 3 महीने पहले ही मैंने कवर किया। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए अगर ग्रेव 4 हटाए, कोर्ट के ऑर्डर है, पोल्यूशन लगा, क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे आप बताइए? ग्रेव 4 को उल्लंघन करें। कब पॉल्यूशन कब लगा सर? 1 महीना हो गया सर? सर पॉल्यूशन कब लगा? माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार अभी कहीं पे खुदाई का काम नहीं कर सकते। सर पॉल्यूशन कब लगा, बस ये बताइए। देखिए जो काम जहाँ रुक गया है, जैसे ग्रेव 4 हटेगा, कोर्ट के ऑर्डर देंगे, काम शुरू हो जाएगा और काम में कोई चिंता की बात नहीं है। सर बस मैं ये जानना चाहती हूँ, पॉल्यूशन कब लगा? का मैं उत्तर दे दूं। क्या नाम है आपका? साहिबा। साहिबा जी, जल्दी यहाँ पे पोल्यूशन, ये जो हमारा सीवर काम है पूरा हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, पॉल्यूशन कब लगा? वो तो हम गूगल से हम लोग शीट पढ़िए, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन? नहीं 18 दिन? तो काम चल रहा था ना सर, नहीं चल रहा था। बहुत 1 किलोमीटर लंबी गली है। सन 80 के बाद पहली बार इन गलियों में सीवर की लाइनों का काम हुआ है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस गली की अगर बात करें, वो सच में बहुत परेशानी थी सीवर को लेके। आए दिन सीवर बहते थे बरसात के कारण। काम है, वक्त लगेगा, लेकिन होंगे, चिंता की बात नहीं। आतिशी जी सबके साथ हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है और हम उनके काम से बहुत खुश हैं। देखिए, इनका कहना यह है कि इनके दरवाजा साफ है तो सबके दरवाजे साफ है। आतिशी जी के काम से बहुत खुश है। सीवर का काम हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। और विधायक आतिशी जी सबके साथ हैं, पूरी गोविंदपुरी का विकास कर रही है। बहुत जल्दी इस गली में जैसे ग्रेव 4 हटेगा, पोल्यूशन कंट्रोल होते ही, और इस गली में सीवर डल जाएगा और सारे काम हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, ये जब घटेगा तब भी हम आएंगे। बिल्कुल आइएगा, आपका स्वागत है। बिल्कुल, हम आप सबके साथ हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये आतिशी जी का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं, ये इन्होंने आतिशी जी के बारे में बताया है कि आतिशी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यूं ही पूरी गोविंदपुरी के लोग ऐसा ही बोलते हैं। ये गलियों की कोई स्थिति खराब नहीं है, ये ऐसा उनका कहना है। जो अभी मेरे साथ महाशय थे,
जिनसे मैं बात कर रही थी, उनका कहना है कि गलियों की स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, यूं ही सब लोग बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गलियां मेरी, आप इस चैनल को आप सर्च कीजिए। आज से 2 से 3 महीने पहले ही मैं ये खबर कर गई थी यहाँ की, तब गलियों की हालत देखिएगा और लोगों का आक्रोश देखिए। और आज भी देख लीजिए, इन्होंने अब बात डाल दी है पॉल्यूशन पर, लेकिन पॉल्यूशन कब लागू हुआ, कोर्ट ने कब लागू किया था? 17 दिन, 18 दिन, 15 दिन, मेरे सवालों का तो जवाब ही नहीं मिला। खैर चलिए आपको गलियां दिखा देते हैं और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। आप देखिए, मैं खुद नहीं यहाँ चल पा रही हूँ। ये देखिए मैडम, बताइए, आपका पार्लर है यहाँ पर, क्या क्लाइंटों को लेकर कोई समस्याएं होती हैं? बहुत सारी समस्या है मैम, क्लाइंट्स यहाँ पे आ ही नहीं पाते हैं और ये 1 साल से कम गली ऐसी ही खुदी पड़ी हुई ऊपर चढ़ है। जाओ। हाँ जी आइए। हाँ, ये 1 साल से गली खुदी है। अभी एक महाशय हमें मिले थे यहाँ पर, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो काम चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है मैम, एक दिन काम होता है 10 दिन तक बंद हो जाता है। एक घर का करके जाते हैं 10 दिन तक छुट्टी। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरा पूरा चैनल सर्च कीजिए। 2 से 3 महीने ही हुए होंगे मैं यहाँ का कवर कर गई हूँ। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आप सर्च कीजिए। हालात हद से बदतर हो रहे हैं, मतलब बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी सीवर लाइन ब्लॉक है, सीवर भर जाते हैं पूरे, यहाँ पे पानी हो जाता है। अच्छा, लोगों का एक गंदगी, मच्छर, गंदगी, बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पे। मेरा एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे लोगों ने कहा, मैंने अभी काफ़ी सारे लोगों से बात की कि यहाँ पर काम जो होता था वो 15 साल पहले हुआ जो हुआ। हाँ जी मैम, 15 साल पहले ये गली बनी है, उसके बाद दोबारा गली नहीं बनी। कैप्टन और सुभाष चोपड़ा। हाँ जी, हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि कैप्टन अगर खड़े होते हैं तो हम जिताएंगे। हाँ जी मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, महिलाएं हैं और अभी हमने एक बुजुर्ग महिला से बात की थी, वो खुद सामने आई कि उन्होंने अपने पैर दिखाए, कैसे उनके पैरों में चोट लगी हुई थी सिर्फ इन गलियों में चलने के कारण। बहुत प्रॉब्लम है इस गली में, तो बहुत प्रॉब्लम है। मतलब एक चीज मैं बोलूंगी, एक पर्सनल एक चीज बोलूंगी, मतलब इतने खूबसूरत घर है, लेकिन जब गलियां और सामने दरवाजा ही साफ नहीं है तो घर की शोभा। छोटे छोटे बच्चों को इस स्ट्रोलर पे घुमा नहीं पाते हैं। छोटा सा बच्चा है हमारे घर में, रखा स्ट्रोलर ऐसे पड़ा है। इतनी प्रॉब्लम, हम ही लोग बड़ी मुश्किल से चलते हैं, बच्चों को क्या घुमाएं। मिडिल क्लास की फैमिलीज होती हैं, उनका क्या होता है कि बच्चे क्या दरवाजे पे खेलते हैं, लेकिन आपके तो दरवाजे ही नहीं है। कोई फैसिलिटी नहीं इस टाइप की बच्चों के लिए। बस हम लोग इसी तरह लाइफ अपनी यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, और क्या करें। मैं मतलब यहाँ पे मैंने कम से कम 20 से 30 लोगों से बात की। उनका एक ही कहना था कि यहाँ पर जो काम हुआ वो 15 साल पहले हुआ जो हुआ, पानी से लेकर सड़कें। परसों तो बीएमसी वाले आए थे, सबका फ्रिज चेक करेंगे, डेंगू हो रहा है। हमने पहले सड़क तो सही कराओ, हम घर में घुसने नहीं दिए। हमने कहा तुम लोग क्यों घर में घुस रहे हो भाई, पहले सड़क सही कराओ। क्या हम उसकी तरफ से नहीं आए। हमने कहा नहीं, मेरी प्रॉब्लम आप बीएमसी वालों को बता दीजिएगा कि पहले सड़क सही कराएं तो हम घर में घुस के चेक करने देंगे, नहीं तो नहीं। एक महिला है यहाँ की विधायक, अब हम उनके बारे में क्या बोलें, तब तो टीवी पे आप लोग सुनते ही रहते हैं। किसी बड़े के खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि मैंने 20 से 30 लोगों से जाना, उनकी यही शिकायत है जो आपकी है। लेकिन बस एक शख्स हैं जो अभी भी आप देख सकते हैं, इनकी सोच बिल्कुल विपरीत, अलग सबसे। ये कहते हैं गलियों की स्थिति बिल्कुल ठीक है। कौन सर? कहते हैं काम चल रहा है, लेकिन मैडम कह रही है 1 साल से काम नहीं चल रहा है। और सर कहते हैं कि ये बस अभी शुरू हुआ है। मैंने कहा मेरा चैनल सर्च कीजिए। मैं 3 महीने हो गए मुझे शायद आए हुए, मैं यहाँ का कवर करके गई थी। इससे थोड़ी बेहतर हालात थे, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है बद से बदतर हो गए। जी जी, दिवाली का महीना हो गया, बोला दिवाली है, ठीक है, काम रुक हाँ गया। जी, दिवाली के समय काम रोक दिया, अभी पॉल्यूशन का बहाना है। अब पोल्यूशन का बहाना, पोल्यूशन खुले, स्कूल खुल गए, सब कुछ खुल गया, तो ये खोलो ना, ये क्यों नहीं खुल रहा है सब कुछ? सर तो कह रहे हैं काम अच्छा हो रहा है। बताइए सर, क्या काम हो रहा है, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल काम चल रहा है, पोल्यूशन। सर इधर आ जाइए ना, काम हो रहा है तो बताइए। काम हो रहा है तो आप बताइए। माननीय हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है, ग्रेफ 4 के कारण अभी कोई काम नहीं हो सकता। जैसे ही कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, ग्रेफ 4 हटेगा, इस गली में पूरी सीवर लाइन डल जाएगी, गली बन जाएगी। बताइए जवाब। सर अब महीना हो गया, बताइए, आप खुद देखिए ना। पोल्यूशन तो अब शुरू हुआ 15 दिन पहले, दिवाली का, दिवाली खत्म हुआ भी 15 दिन हो गए थे, उसके बाद पोल्यूशन क्या हुआ? तो क्या कर सकते हैं? अब बताइए, आप खुद गड्ढे देखिए ना, कितना बुरा हाल है। डेंगू मच्छर भी हो गया, सामने वाले घर में डेंगू हो गया। मतलब इतनी महिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं परेशान है, लेकिन आपके जवाब नहीं बदल रहे सर।
आप कैसे बदलेंगे मैडम? आप एक एक साल से गली 10 इंच की नहीं है, 1.5 किलोमीटर लंबी गली है, 1200-1300 मीटर की गली में सीवर डालना कोई बच्चा खेल नहीं है। सन 80 के बाद 45 साल में पहली बार सीवर बदल रहे हैं। ये तो विधायक आतिशी जी की हिम्मत है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो करवा रही हैं, लेकिन समय लगेगा, पेशेंस बनाना पड़ेगा। अगर पोल्यूशन नहीं आता या कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते, ग्रैब 3 और 4 नहीं लगता, अब तक हमारे सीवर पूरे हो चुके होते। पर कुछ चीजों में समय लगता है, हम सबको धैर्य। मैडम देंगे, क्या कहना चाहती है मैडम? तो धैर्य कितना धैर्य रखना है आपको? अब बताइए, 1 साल रखना पड़ेगा, लगता है धैर्य तो हमें, जिस हिसाब से ये काम चल रहा है। 3 महीने तो ये हो गए, आप बताइए, दिवाली गए 15 दिन हो गए। जी जी। कितनी बार बोल दिया ये पत्थर हटाने के लिए, पत्थर नहीं हटाए जा रहे। वो देखिए कितने पत्थर पड़े हैं आपके सामने ही है। मैंने सारा कवर ना किया गली है, में, ना गली में कोई सफाई वाला आ रहा है, ना कुछ है। वो आता है तो उसे वो आगे आगे आ जाता है। जो कूड़ा उठाते हैं उनसे भी बात की, वो कहते हैं हम आते ही नहीं है, हमें भेजा नहीं जाता तो हम आते नहीं हैं। वो जो आता है वो सिर्फ वो आगे मोड़ तक ही आता है, जहाँ पे विक्की खुराना का घर है, समीर केमिस्ट के उधर तक। सिर्फ वो समीर केमिस्ट के उधर तक आता है, उसके बाद इधर आता है। चित्र प्रकाश जी, कूड़े की साफ सफाई करवाना, सर, यहाँ के निगम पार्षद हो चाहे यहाँ के विधायक, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। काम नहीं करा रहे सुनिए, सर। दोनों में अंतर है। मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाएगा। प्रिंसिपल की सारी एक जिम्मेदारी ही स्कूल में रहते हैं ना सर? नहीं, एक ही स्कूल में है ना सर? एक दूसरे की सूझबूझ से काम होना है। चाहिए। तो पार्षद लेकिन आपका तो आपस में सूझ निगम पार्षद को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो गलियों में आए। फिर प्रिंसिपल का आएगा डिजाइन कर दे। जब पार्षद ना करे। नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। हाँ। गलियों में सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? निगम पार्षद, भाजपा के निगम पार्षद की जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब सफाइयों की बात आई तो निगम पार्षद, अगर गलियों की बात आई तो धैर्य रखिए, काम हो जाएगा। हाँ, आप लोग मिलकर डिसाइड कर लीजिए, हम लोग को तो साफ सफाई चाहिए बस। जनता ने डिसाइड करना है, आप जनता ने नहीं नहीं, जनता ने नहीं। पहले बोला है, दिवाली से पहले आपने रुकवा लिया 1 हफ्ता, और उसके बाद भी आपने ये बंद, इतने दिन हो गए कंप्लेन कर रहे हैं सारे मिल के, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। आपको जवाब भी देना चाहिए ना। और पानी देखो अब इतना होता है, हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर होता है। सहमत हो? हैं? सबसे सहमत हो आप? नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना उनको, हम कंप्लेन कर करके बहुत कर चुके हैं, दिखा दे फोन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी 10 से 15 लोग एकत्रित हो चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि हम बहुत परेशान हैं। मैडम इतनी बुरी हालत हो गई है कि स्कूटी वगैरह निकालने हैं तो उसके सलेंसर वगैरह सब टूट रही हैं। कितनी बार मेंटेनेंस करवाएं स्कूटी वगैरह, मतलब हर चीज़ की मुश्किल हो रही है। जब कितनी बार मतलब बुजुर्ग आदमी कितने गिर चुके हैं, बच्चे कितने गिर चुके हैं, बट कोई ना पत्थर हटा रहे हैं ना कुछ हो रहा है। कितना बोले हैं, कोई भी नहीं मानता। मैंने एक चीज देखी है, इन गलियों के कोई भी साइड में करे हैं, इन गलियों के कोई भी सूझबूझ लेने आता ही नहीं है। कोई नहीं अभी तक, देख लो आप, पत्थर हमने खुद हटवाए हैं, क्योंकि हमने स्कूटर खड़ी होती है रात को, हम क्या करें, कभी जाना पड़ जाता है रात को, दुख सुख हो जाए कहाँ जाएंगे। अब एक चीज आपने देखी होगी, यंग हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, सभी परेशान, सब परेशान है। ये देखिए हालात देखिए, मैं बार बार कहूंगी कि ये दिखाइए कि मतलब यहाँ हमें सोचना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर खबर कवर कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊँ फिर से। खुद करें कूट के कि ठीक तरह बराबर हो जाए, ताकि हम स्कूटी तो खड़ी करें आराम से। चलिए देखिए, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए अभी सर कवर कर रहे हैं, समस्याओं को कवर नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को कवर कर रहे हैं कि किसने क्या शिकायतें की है। चाहे जब सीवर पड़े, लेकिन सफाई तो होना चाहिए। हम लोग बस। अच्छा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 15 साल पहले जो काम हुआ सो हुआ। तो 15 साल पहले कौन सा सीवर डाला? सन 80 के बाद पहली बार सीवर डाला, ये बताएंगी क्या 15 साल में? अच्छा सीवर चलिए, डाले? अच्छा हाँ, चलिए, सीवर भी डाला है ना। और सीवर के बच्चों के नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। बबली जी आप बताइए, क्या सीवर 80 के बाद अभी डाले? 15 साल में कुछ सीवर डाला नहीं डाले ना, ये पहली सीवर बार डले हैं। इनका कहना ये है कि सीवर डल रहे, समय लगेगा 1 साल, लेकिन जो गंदगी है, जो ये रोड गंदगी है वो साफ करवा दीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में अंतर है। ताकि पत्थर हटा दीजिए, कूड़ा झाड़ू वाला रोज आए, झाड़ू वाला वहाँ तक आता है, आगे डेली फोन करते हैं उनको, वो मतलब कि फोन नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठाया जाता है। फोन नहीं उठाया जाता है। आज भी बुलाया है उनको, मतलब कि इतने में लगा गए हैं, वो कूड़ा उठा के नहीं गए हैं। मतलब परेशान तो आप बहुत है, बहुत है। बहुत ज्यादा। लोग पानी डालते हैं इतना कि मच्छर हो जाए तो दिक्कत किसको होगी, उनको बोलो तो वो लड़ने लग जाते हैं भी हम तो डालेंगे। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी नहीं चलती। तो दोनों तरफ इस गलियों को जो खोदा गया है, देखिए समझना पड़ेगा, इस गली में एक साथ 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक दिल्ली सरकार का और एक केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के अंदर एक आईजीएल की गैस पाइपलाइन है, वो बीते 6 महीने से गैस पाइपलाइन खोद रहे हैं।
कहीं तोड़ देते हैं, कहीं पाइप डाल देते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनते। आप इन महिलाओं से पूछ सकते हैं, गैस वाले यहाँ के लोगों ने, महिलाएं हों चाहे वो बुजुर्ग हों या पुरुष हों, उनका कहना यह है ना तो यहाँ के निगम पार्षद काम कर रहे हैं ना यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं। विधायक जी काम कर रही हैं, विधायक के बारे में लोग नहीं कर रही थी तो उन्होंने बोला था कि इतना टाइम लगेगा कि दिवाली में भी सारे टाइम बोला था उसने डिनाई नहीं कर रहे इस चीज के लिए, लेकिन जो साफ सफाई जो है वो तो होनी चाहिए ना। बस क्वेश्चन इन्होंने रखा है साहिबा जी ने, विधायक जी काम कर रही है, आप बताइए क्या विधायक जी काम तो कर रही हैं, हम मना नहीं कर रहे, काम नहीं करती, सुनवाई पूरी करती हैं वो सुनवाई पूरी करती हैं, बट जो हमें प्रॉब्लम है ना बस ये जो है निवारण नहीं हो रहा। हाँ जी भाई, ये जो ये जैसे ये पत्थर पड़े हैं या वो है उसकी बस हमें प्रॉब्लम है, और कोई वो नहीं है। मतलब आतिशी मतलब आप लोगों का ये कहना है कि आतिशी मैडम काम तो कर रही हैं, लेकिन ये है कि अगर वो चाहें तो रोज कूड़े वाला भेज सकती हैं, ये जो पत्थर वत्थर है इनको साइड करवा सकती हैं, जब तक काम चल रहा है थोड़ा बहुत मतलब साफ सफाई करवा सकती हैं। मतलब इन चीजों से शिकायत है बिल्कुल, ये शिकायत है हमें जी। देखिए आपने ये चीज समझी होगी कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। विधायक से नाराज नहीं है वो, उनका कहना ये है एटलीस्ट कम से कम दरवाजे तो हमारे साफ होने चाहिए। अगर अभी बारिश आ जाती है तो अभी कहाँ जाएंगे ये लोग। लोकतंत्र है और दिल्ली जैसे शहर, देश की राजधानी में अभी चीजें नहीं चलेंगी। 2 साल हो गए हैं, इन गलियों से ऐसा क्या है कि उनको कि प्यार ही नहीं रहा, यहाँ के लोगों से वोट रैली जीत गए। आप देखिए, अभी जो गंदगी देख रही है, ये निगम पार्षद की सच में जिम्मेदारी है कि वो रोज कूड़े की गाड़ी को भेजे, सुनिश्चित करें अपने अधिकारियों से आज गली नंबर 2 में झाड़ू लगी या नहीं लगी, कूड़े वाला आया या नहीं आया। गलियों में जब अब जून जुलाई अगस्त सितंबर बरसात के महीने थे, डेंगू पीक पे था, क्या उन्होंने दवाई छिड़कवाई, क्या उन्होंने धुआं करवाया? ये निजी तौर पे इंटेंशन नहीं है, एक रेजिडेंस की शिकायत है। विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं अब तो। विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं, कहीं ना कहीं पार्षदों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये सारे रेजिडेंस हम सबके परिवार हैं, इनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है। आप एक पद पे हैं, एक निगम के निगम पार्षद हैं, आप गलियों में साफ सफाई करवाएं। आज गली में सर मैं आपकी बात को काट रही हूँ, निगम पार्षद को बैठाने वाली गोविंदपुरी की जनता है। गली नंबर 1 से 13 तक आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। मैंने जिससे भी बात की, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, आप मेरा चैनल सर्च कीजिए, उस पर निगम पार्षद द्वारा लोग बहुत नाराज हैं क्योंकि लोगों ने उनका चेहरा नहीं देखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि निगम सिर्फ ट्रांजिट कैंप में जब इलेक्शन होंगे ना वोट लेने आएंगे बस। तो आप बिठाने वाले हैं मैडम, जिताने वाले आप ही। हमने नहीं जिताया, हमने तो वोट ही अनदर पे किया था, हमने किसी को नहीं जिताया। तो वो जीत कैसे गए अगर यहाँ के लोगों ने इनसे से पूछा? वो सिर्फ वो जो काम करवाते हैं झुग्गियों में काम करवा रहे हैं, इस तरफ कोई काम नहीं करवा रहे, इस तरफ कोई काम नहीं हो रहा। वो ना तो फोन भी नहीं उठाते, मैंने कई बार पर्सनली उनको फोन किया है। फोन पे फोन मिलाइए, मैं 6 महीने से निगम पार्षद से मिलना चाहता हूँ, सच में मिलना चाहता हूँ, और वो किसी भी रेजिडेंस का फोन नहीं उठाते। क्या निगम पार्षद की इतनी भी सॉरी सर, मैं अम्मा से बात करूँ, अम्मा बहुत नाराज लग रही है। 5 महीने हो गए, आँख नहीं ठीक हुई है, प्रदूषण के चक्कर सड़क में गिर गई 2 बारी। देखिए ये दूसरी महिलाएं हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं और उनकी समस्या से। मेरी 77 उम्र है और अब तक ठीक नहीं हो रही। कूड़ा इतना हो रहा है, कूड़े वाला जरा सा कूड़ा कहती हूँ तो कूड़ा नहीं, मेरी लड़की ने साफ करा, कल सड़क साफ करी मेरे चक्कर में। अम्मा एक चीज बताइए मुझे, कुछ लोग कहते हैं कि ये काम आतिशी मैडम का है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ के निगम पार्षद का है। हाँ, फंस तो हम गए ना, जनता फंस रही है, अपने महल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, जनता पीस रही है। जनता क्यों पीस रही है? कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ, कभी सड़क रोज साफ होती थी कांग्रेस के राज में। अब हम पीस रहे हैं, जनता कहती है आम पार्टी करे, आम पार्टी करे, जनता करे, पीस तो जनता पीस रही है ना। फिर कांग्रेस पार्टी से अगर सुनने में आया सूत्रों की माने तो खविंदर सिंह कैप्टन यहाँ से विधायकी लड़ेंगे, क्या लग रहा है आपको? लड़ेंगे तो आम पार्टी वाले पहले करे, पहले तो आम पार्टी का कर रही थी, वो बिजली पानी के चक्कर में सब लोग इसी चक्कर में आम पार्टी को दिया वोट। भाई बिजली पानी माफ है, गरीबों के लिए सारा कुछ कर रहा है, वो कुछ नहीं हुआ। पानी साफ आता है यहाँ पे? पानी गंदा आ रहा है, फिल्टर का पानी ले रहे हैं, वहाँ से बाहर से 40 रुपए की बोतल ले रहे हैं। यंग झूठ बोल सकते हैं, बच्चे झूठ बोल सकते हैं, परेशान हो कोई याद नहीं, हम परेशान है इतने। बेटा 40 रुपए की रोज बोतल ले रहे हैं, पानी की ले रहे हैं, दूसरे दिन बोतल, वो पानी गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है और खारिश हो रही है, शरीर में खारिश हो जाती है पानी इससे। सर आप क्या कहना चाहेंगे अम्मा के बारे में?
कितने समय से गंदा पानी आ रहा है। देखिए ये चीज तो सबने समस्या बोली नहीं, है। पानी गंदा आ रहा था, सीवर की लाइनें खराब हो गई थी। 45 साल से किसी भी पार्षद ने या आप पीछे 45 साल 84 यहाँ मत पहुंची। आप एक चीज बताइए, इन नहीं, ये 1976 में हम जब हो गया ना, 1976 के सीवर पड़े हुए हैं, 1976 में पड़े हुए हैं। आज तक यहाँ पे सीवर की लाइन नहीं डली। किसने डलवाई थी 1976 में? हैं? और कांग्रेस ने डलवाई थी उस टाइम के आप तो बाद। कह रहे थे पहली बार पड़े सीवर। हाँ तो मैडम एक चीज बताइए, कैसे लोग रह रहे होंगे? लेकिन जो यहाँ पे देखो परेशानियां हो रही हैं, देखिए सर मैं अब एक बात कहती हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा चैनल आप सर्च कर सकते हैं, आप चैनल मेरा देखिए, न्यूज़ 1+ मेरा चैनल है, खुद का चैनल है मेरा, मैं ओनर हूँ उस चैनल की। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों की समस्याएं जानी मैंने, बस यहाँ के लोगों की जो समस्याएं मैंने सुनी और लोगों का जो विचार समझा वो यही है कि हमें सिर्फ काम चाहिए। उन्हें किसी पार्टी से नाराजगी नहीं है, किसी पार्टी से कोई भेदभाव नहीं है। उनका ये कहना है कि हमें तो काम चाहिए, अब चाहे वो कोई भी पार्टी करे। अब देखिए एक चीज आपने देखी होगी, मैं बोलना चाहूंगा, देखिए आईजेल ने बीते 1.5 साल से गोविंदपुर की अधिकतर गलियों को अपनी मर्जी से तोड़ के घेर दी। ये आईजेल ने किया और आईजेल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वोट लेके एमपी के चुनाव में क्या आज तक चेहरा दिखाने आए? बताइए, आप सभी बताइए। अब यहाँ व्यक्ति किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एमपी को और निगम पार्षद को भी आना चाहिए था, केंद्र सरकार के नुमाइंदों को आना चाहिए था, आईजेल को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था कि आप थोड़ा गली को तोड़े, उसको बनाए, पैच वर्क पूरा कर दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आईजेल वालों ने पूरी गलियों को गोविंदपुरी की सारी तोड़ फोड़ दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो सड़कें तो बहुत बुरे हाल में हैं जी। क्या हाल है? अरे पूरी उधर से मैं चल के आ रही हूँ, सारी टूटी पड़ी, 2 बार तो हम गिरते पड़ी है। जब कोई आता है ना, झाड़ू पोछे वगैरह लगवाने चालू कर देते हैं ये लोग, अच्छा, और कुछ नहीं इनका। इस पे झाड़ू पोछा भी क्या मारेंगे? तो मुझे कवर करना है। सब ये देखो, केजरीवाल, मैं तो गिर गई, टूट गई। क्या बताऊं मैं, कवर कर लो, माइक लेके बाद में बाइक बाद में कैमरे के सामने बता सकता, सिर्फ आपको बता सकता हूँ अलग से बहुत जरूरी कि जो इन्होंने केजरीवाल का नाम चल रहा है, समझा करो। कहीं तो 2 मिनट आप सेट आएंगे, नहीं, अभी आप इसके बात करते हैं। तो कैमरे पे नहीं। आप मुख्यमंत्री बेहतर होगा यार। ये बताने के लिए कि क्या हाल बना रखा है सड़कों का। कोई है ही नहीं, उनके चमचे जो है, चमचे ही का कम नहीं है। मिलते ही नहीं है। अच्छा जी, आपके सामने देखो भाई साहब, किसी भी चाहे हमारे गली के अंदर देख लो क्या। कितना टाइम हो गया इस गली को बने हुए, लोग गिरते हैं, देख लो, और बारिश में तो यहाँ निकल नहीं सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ की वो सांसद है कहाँ यहाँ? बीजेपी वालों को बोलते हैं, वो कहते हैं केजरीवाल बनवाएगा, केजरीवाल को बोलो तो कहते हैं चंद्र प्रकाश बनवाएगा, कौन सुनेगा यहाँ? अरे बुरा हाल हो रखा है जी, सड़कें अभी तो पीछे बारिश हुई थी यार, मुख्यमंत्री का तो जी फाइट होता है। भाई बुजुर्ग बेचारे गिरे हैं। अरे भाई साहब अभी पीछे बारिश हुई थी, हाँ बुआ पे सब बोली थी, यहाँ पे गिरी थी, मेरे सामने गिरी थी, मैंने उठाया था उसे। कितने लोगों ने बताया वो गिरे? सुनता ही नहीं है, यहाँ देखो ना ये वो सिर्फ फोटो खिंचाने आती है, किसी का जन्मदिन होता है वहाँ पहुँच जाती है, या शादी ब्याह में वहाँ पहुँच जाती है, कोई काम कार में किसी का कराना खाती नहीं है। और कहते हैं कि जी हम पूरा दिल्ली से क्या सुधार अपना इलाका तो सुधर रखा है। लगा दीजिए, ओहो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। पहले इससे बेहतर होती थी। ये गेट का फायदा क्या हमारे को, इसमें चढ़ के चोट चढ़ जाएगा ऊपर, चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ के चढ़ जाएगा, पूरी बिल्डिंग में घूम जाएगा, वो पूरी बिल्डिंग में चढ़ जाएगा। किधर गई हो मैडम? कोई काम नहीं करना है, बस अपना जो मन आता है। मैंने बारिश के समय कवर किया था, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने हाँ क्या आए उन्होंने क्या यहाँ पे मैडम पानी ट्यूबवेल का है, जल बोर्ड का पानी नहीं। मैडम मैं बारिश के समय यहाँ आई थी, यहाँ की स्थिति इस कदर खराब थी कि लोग गिर रहे थे मेरे सामने, और मैंने गलियों की जो न्यूज़ कवर की, उसके सेकंड डे यहाँ पे खुदाई शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि हमारी न्यूज़ से इतना फर्क पड़ा है कि यहाँ पे काम होना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद तो जो कि तो मतलब आज मैं देख रही हूँ इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। बहुत ही बुरे हाल में है। और आप ये खुद सोचिए, गिरते गिरते बची हैं। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये हाल होगा और वो ये कहती हैं कि दिवाली से पहले हम पूरी दिल्ली की सड़कें ठीक कर देंगे। अरे अपने इलाके की सड़कें तो ठीक कर लो पहले, दिल्ली को बाद में लंदन और पेरिस बनाओगे। कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली की देश की राजधानी है और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं उनके अपने इलाके का ये हाल है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत लोग गिरते हैं यहाँ पे, बहुत बुजुर्ग गिर रहे हैं, बहुत महिलाएं गिर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर।